माँ सरस्वती हे महालक्ष्मी, माँ जगदम्बे बस यह वर दो। माँ सरस्वती है महालक्ष्मी, माँ जगदम्बे बस यह वर दो। कलिमल नासक भागवत पुराण, कलिमल नासक भागवत पुराण मेरी वाणी में भर दो। माँ आज तुम्हारे चरणों में हम पुष्प चढ़ाने आए हैं। माँ आज तुम्हारे चरणों में हम पुष्प चढ़ाने आए हैं। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर बिने सुनाने आए हैं। है धूप दीप नैवेद्य नहीं, माँ पूजा का सामान नहीं। है धूप दीप नैवेद्य नहीं, माँ पूजा का सामान नहीं। हूँ वेद शास्त्र तप से वंचित, मुझे छंदों का है ज्ञान नहीं। फिर भी मेरा साहस देखो, हम तुम्हें मनाने आए हैं। भागवत पुराण की जग पावन शुभ कथा सुनाने आए हैं। शिशु की तुतली बानी सुनो माँ, जैसे प्रसन्न हो जाती है। उसकी अनगढ़ता भूल उसे माँ अपने गले लगाती है। जिस प्रकार अपने छोटे से बच्चे की तुतली बानी सुनकर के हर माता खुश हो जाती है, चाहे वो कैसी भी भाषा बोले, तुतला के बोले फिर भी माँ को अच्छा लगता है। उसी प्रकार है जगत जननी, बस उसी तरह मैया मेरी अटपट बाड़ी स्वीकार करो। सुनकर सब हर्षित प्रेरित हो, इसमें कुछ ऐसा सार भरो।
सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो। माँ भाव सुमन स्वीकार करो, माँ भाव सुमन स्वीकार करो। बोलिए दुर्गा मैया की। परम खुशी की बात है जो आप सभी श्रद्धालु अपने कीमती समय में से समय निकाल करके भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए इस कथा प्रांगण में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्यासपीठ की ओर से आपकी इस बेटी का, आपकी इस बहन का सबको प्रणाम, सबको मैं नमन करती हूँ, सबको मेरी ओर से राधे राधे। आज कथा का चौथा दिन है और आज की कथा में विशेष कथा प्रसंग है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पावन आख्यान। आज राम कथा होगी। पूर्व में आइए सुनेंगे हम लोग किस तरीका से परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु भगवान ने वामन अवतार कब कैसे धारण किया, वामन बनकर के भगवान कब कैसे पधारे, वामन अवतार की कथा में सुनाओ। तो बोले ठीक है, अवश्य सुनाएंगे राजन। तो आ जाइए, भगवान का कीर्तन करते हुए आगे कथा क्रम में बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रभु का नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे। कहते हैं अगर हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया हो तो हमारी जो वाणी है, हमारी जीभ है, ये अपवित्र हो जाती है। और भगवान का नाम लेने से, प्रभु का कीर्तन करने से हमारी वाणी की, हमारी जिह्वा की जो गंदगी है ना, ये दूर हो जाती है। वाणी पवित्र होती है भगवान का नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से। तो सभी माताएं बहनें तालियों की सेवा करते हुए, हमारे सभी भाई बंधु हमारे साथ साथ भगवान का भजन गाएंगे। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाएं। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी ताली बजाएं, हमारे भैया भी, माता बहने भी। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और हे प्रभु गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी
लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। जय हो। और तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। श्री राधे। और हे प्रभु, जिंदगी मेरी ये तेरे नाम की, मेरी ये तेरे नाम की, जिंदगी मेरी ये तेरे नाम की, ये मेरी तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, से मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। तुम संग है मेरी प्रीति पुरानी, तुम संग है मेरी प्रीति पुरानी, तुम संग है मेरी प्रीति पुरानी, तुम संग है मेरी प्रीति पुरानी। बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जय हो। और ध्यान दें, बोलिए आनंद कंद भगवान की। आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। सभी से निवेदन है, एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके भगवान का जयकारा लगाएंगे। हमारे भैया भी कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए परीक्षित महाराज की, शंकर भगवान की। हाथ तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। आवाज निकालो माता बहनों हमारी। केवल इशारा करने से काम नहीं चलेगा कि हाँ हाथ की कह दी तो हाथ ऊपर चले गए और आवाज बिल्कुल भी नहीं। आवाज भी तो निकालो।
इतना समय निकाला है, इस दोपहरी में आए हो तो भगवान की थोड़ी सेवा मन से करो तो ज्यादा आनंद आएगा। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ जय हो जय हो। अब अच्छा लगा, अब लग रही कि ये कथा हो रही है। बैठे हैं श्रद्धालु घरों में, आपकी आवाज आएगी तभी तो आएंगे। सब लोग आएंगे। तो कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। समय देखिए, समय जो होता है हमारे जीवन में एक समय ही वो चीज है जो एक बार चला गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय की कीमत को समझना चाहिए, टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। और जिसने समय रहते अपने आप को संभाल लिया वो जिंदगी में कामयाब हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में हैं आप, अगर समय को समझ लिया, समय पर अपने कार्य को किया तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। कहा है आलस्य में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर चीज को पा सकते हैं, अगर धन हमारा चला गया, मेहनत करेंगे, परेशानी परिश्रम करेंगे तो खोया हुआ धन भी वापस पा सकते हैं, पद भी पा सकते हैं, प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं। यहाँ तक है समाज में अगर एक बार नाम भी खराब हो जाए, आपकी इज्जत पे दाग भी लग जाए तो भी श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा आप अपनी जो मान मर्यादा होती है उसको भी पा सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक समय ऐसी चीज है, अगर एक बार निकल गया तो सारे संसार की भी दौलत आप दे देना, फिर भी एक सेकंड भी वापस नहीं मिल सकता। एक सेकंड भी आप वापस नहीं पा सकते। हर चीज पाई जा सकती है समय को छोड़ करके। इसलिए अपने अपने समय की कीमत को समझें। जीवन में अगर कामयाब होना है तो हर कार्य को समय पर करने की कोशिश करें। और कामयाब वही होते हैं जिन्होंने समय रहते हुए खुद को जगा लिया है। और आलस्य में पड़े रहोगे तो जिंदगी तो सब गुजार लेते हैं, बात वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। आलस प्रमाद में पड़ करके, आलस्य प्रमाद इसमें पड़े रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये मन तो है ही हमारा आलसी, ये तो कल के चक्कर में रहता ही है। आज नहीं कल कर लेंगे, जब कल आ गया फिर कल कर लेंगे, फिर कल आया फिर कल कर लेंगे। ये कल कभी किसी का नहीं आता है। आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो अपने समय को बर्बाद करने में लगे रहते हैं वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। चाहे हमारा विद्यार्थी जीवन हो या हमारा कर्म क्षेत्र हो, हम किसी भी बिजनेस से जुड़े हैं या नौकरी से जुड़े हैं, किसी भी काम से जुड़े हैं, और अगर समय पर नहीं जाएंगे, दुकान अपनी समय पर नहीं खोलेंगे, अपने बिजनेस को समय पर ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे हमें सफलता मिलेगी अपने काम में। इसलिए हमेशा हमें समय का ध्यान रखना है। आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, बेजीवन व्यर्थ गवा करके, बेजीवन व्यर्थ गवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन तो कल कल करने में निकल जाता है, जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। बेजीवन व्यर्थ गवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। जय हो।
जिसने समय के मूल्य को समझा, उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है। जिन्होंने समय के मूल्य को समझा और समय ने उनको मूल्यवान बना दिया, और जिसने समय को बर्बाद किया समय उसको बर्बाद कर देता है। याद रखना, उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है। वे महापुरुष बन जाते हैं, वे महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। वे महापुरुष बन जाते हैं, सौभाग्य उन्हीं का जगता है। और जिन्होंने समय के मूल्य को समझा, उनके जीवन में सुख सुविधा और पुण्य सदा ही बढ़ते हैं। जो समय के मूल्य को समझते हैं उनके घर में जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। हाँ, उनके जीवन में सुख सुविधा और पुण्य सदा ही बढ़ते हैं। वे सिद्ध योगियों के समान, वे सिद्ध योगियों के समान अपनी मंजिल पर चढ़ते हैं। इसीलिए हर किसी ने समय के महत्व को बताया है, समय की कीमत को समझाया है। जन्म सफल यदि चाहो तो रखो समय का ध्यान, और कर्तव्यों की पूर्ति से करो जग का कल्याण। तो गंगा के हरिहर क्षेत्र में पुण्यात्मा श्री सुखदेव जी मुनि महाराज राजा परीक्षित को अपनी मृदवाणी में श्रीमद् भागवत कथा का रस आस्वादन करा रहे हैं। और उस ज्ञान की गंगा में सहस्त्रों ऋषि मनीषी गोते लगा रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, और वो रसधार बह रही है। भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है श्री सुखदेव जी मुनि महाराज के मुखारविंद से। समझा करके कहा कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण का जब वामन अवतार हुआ, कैसे हुआ प्रभु, जरा विस्तार से हमें समझाइए। तो पुण्यात्मा श्री सुखदेव जी बोले हैं, हे राजर्षि परीक्षित जी, देवता और दैत्यों ने एक बार मन में विचार किया कि सागर का मंथन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत सारी संपदा उसमें छुपी हुई है। तो अब देवता और दैत्य जो हैं ये आपस में भाई भाई हैं। इनके पिताजी हैं कश्यप जी। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, दूसरी का नाम है अदिति। तो जो माता अदिति के पुत्र हुए वो देवता कहलाए, और माता दिति के पुत्र जो हुए वो राक्षस कहलाए। तो मतलब पिता एक है कश्यप और माँ दो हैं, दो माताओं की ये संतानें हैं, देवता और दैत्य। तो ये आपस में भाई भाई हुए। तो आपस में जब इन्होंने सलाह करी कि समुद्र का मंथन करें और जो संपदा निकलेगी हम लोग आपस में बांट लेंगे, बोले ठीक है। तो उसी समय सागर को मथने के लिए बोले कैसे मथा जाएगा, कोई छोटी मोटी
कोई छोटा मोटा काम नहीं है, सागर कोई छोटी चीज नहीं है। कैसे मथा जाएगा? बोले मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ। जैसे हमारी माताएं बहनें मट्ठा चलाती हैं, है ना, मथती हैं दही को, तब जाकर के माखन निकलता है। तो उन्होंने कहा मथना कैसे है? बोले मंदराचल पर्वत को मथनी बनाओ। और शेष नाग को डोरी बनाया गया, शेष नाग डोरी बन जाते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और शेष नाग के मुख की ओर राक्षस हो गए और पूंछ की ओर देवता हो गए। एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। और ये जब समुद्र का मंथन होने लगा, सागर को मथा जाने लगा, तो मेरे भगवत प्रेमियों, सुखदेव मुनि समझा रहे हैं कि हे राजर्षि परीक्षित जी, समुद्र मंथन जब हुआ है तो प्रारंभ में विष निकला, विष जहर। अब जहर कौन स्वीकार करे? अच्छी चीज तो दुनिया पसंद करती है, मीठा सबको पसंद है, कड़वा कौन स्वीकार करे? किसी को पसंद नहीं। बड़ा संकट है, राक्षसों पर भी देवताओं पर भी, क्या किया जाए? लेकिन हमारे शंकर भगवान है ना, बड़े भोले हैं, बड़े प्यारे हैं, और इसीलिए तो भक्तों के ये बहुत प्यारे हैं। कौन? शंकर भगवान। ये अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। शंकर भगवान ने देखा है कि लोगों पर बड़ा भारी संकट आया है, विष निकला है, सब लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, और सब उस जन समुदाय पर कष्ट देखा, संकट जब देखा, तो शंकर भगवान चले और कहने लगे हैं कि हे देवताओं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़कर के भगवान महाकाल जो हैं उस जहर का पान कर जाते हैं, उस विष को पी जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो मेरे भैया अंदाजा लगाइए, औरों की खुशी के लिए, औरों की भलाई के लिए हमारे भोले बाबा क्या कर गए? जहर पी गए, जहर। कुछ कुछ भैया लोग हमारे होते हैं जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हैं। अगर उनसे जे को भैया गलत बात है, ये आदत गंदी है, इसको छोड़ो, मत पियो करो दारू, मत पियो बीड़ी सिगरेट तंबाकू, तो का कहता आजकल के भैया हमारे तर्क देखो कितना अच्छा देते हैं। भैया हमारे जा कहू करते हैं, अरे हम नशा करते तो का हो, भोले बाबा भी तो नशा करते थे। हाँ, वो भांग पीते थे। अरे जब हमारे भोले बाबा नशा करते हैं, हम कर लेंगे तो कौन सी बात है? तो हमने कही भैया उनने जहर पियो, तुम जहर पी के दिखाओ और फिर जिंदा रह के दिखाओ। हाँ, बराबरी करते हैं भोले बाबा की। शंकर भगवान औरों के लिए जहर पी गए, जहर, और वो आप लोगों की तरह नहीं, वो कंठ में अपने जहर रोक लिया, गले में रोक लिया, पेट में नहीं ले गए। और तुम जो दारू पी रहे हो, शरीर को बर्बाद कर रहे हो, परिवार में कलेश फैली है, घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है भगवान भोले बाबा जो हैं, जब जहर पी जाते हैं, कहते हैं ना, जीना है तो औरों के लिए जियो, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें औरों के भी काम आना चाहिए। कथा हमको ये शिक्षा देती है, कथा हमको ये सिखाती है, जितनी आपकी क्षमता है, भगवान ने अगर आपको किसी की सेवा के लायक बनाया है, दान करने के लायक बनाया है, पुण्य करने के लायक बनाया है, तो गरीबों की सेवा कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि कथा ही करवाऊं या फिर कोई ऐसा आयोजन करवाऊं, जिसकी जैसी क्षमता है। अगर कोई गरीब कन्या है, उसके विवाह में उसके माता पिता को दिक्कत है, तो वहाँ मदद कर दो। कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता, होनहार है, काबिल है, तो आप उसकी मदद कर दो। तो सेवा, औरों के काम आना हमको सिखाते हैं भगवान भोले बाबा कि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पशु पक्षी भी जी लेते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन उसी का सार्थक है जो थोड़ा बहुत औरों के जरूर काम आए। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। औरों के लिए जो जीता है,
औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो औरों के लिए, औरों की सेवा करते हैं, दीन गरीबों के काम आते हैं, सच्चे अर्थों में इंसान तो वही है। उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। और सुनो, जो दुखित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल। अगर कोई सामने वाला दुखिया है, परेशान है, और अगर हमारे हृदय में उसके लिए दया ना आए तो समझ लेना आप इंसान नहीं हो। जो दुखित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल। जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। जो इंसान दूसरों के दर्द में पिघल जाता है, दूसरों की मदद करता है, मालूम है वो किसकी तरह है? उपमा किसकी दी जाएगी उसको? वो है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। और जिसका चरित्र गंगा जल सा है, स्वच्छ विमल पावन निर्मल। जिसके उर में सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल। वो है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है।